अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मतजन रेसिपी का। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी डाला है। पानी जैसे ही गर्म होगा तो मैं बताऊँगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इसमें डालेंगे 2 से 3 अदद लौंग के, एक बादियान का फूल और इसी के साथ मैं डालूँगी चावल। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी के साथ मतंजन। बनाना बेहद ही आसान है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आज के सिंपल सी झटपट बनने वाली मतंजन की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। ट्राई कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसे ही आप देखेंगे कि चावल हाफ डन से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपने क्या करना है, उसको स्टेन कर देना है। यहाँ पर मैंने लिया है घी, देसी घी लिया है। आज हमारे घर में था मिलाद तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी मतंजन की रेसिपी हम शेयर करें। और घी लिया है, घी एक कप भरकर मैंने घी लिया था देसी, और उसमें मैंने इलायची डाली है और इसी के साथ मैं डालूँगी चीनी। 1 किलो के करीब चावल थे और उसमें से मैंने हाफ़ गिलास निकाल दिया है। अगर आप मीठे के बेहद शौकीन हैं तो जितने चावल हों उतने ही आप इसमें चीनी के शामिल कर दीजिएगा और 1 गिलास भरकर मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। हम यहाँ पर मतंजन बनाएंगे देगी स्टाइल में, विदाउट इस चाशनी के बगैर। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की जो सिंपल सी रेसिपी आपके साथ हमने शेयर की है आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, जो चावल हमारे हाफ डन बॉयल हो चुके थे वो आपने तमाम के तमाम इसमें शामिल कर देने हैं। इसी तरह मैं तमाम का तमाम जो चावल हैं इसमें शामिल करूँगी। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आ जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कलर मैंने लिए हैं और उसमें से मैं चावल निकालूंगी जो हमारे बॉयल हो चुके थे। उनको हम इसमें डिप करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। है ना, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी 5 से 6 मिनट में बनकर तैयार होने वाली ये हमारी मतंजन की रेसिपी है। ये देग की रेसिपी जो आज हमने आपके साथ शेयर की है, मुझे बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। विदाउट चाशनी हमने इसको रेडी किया है। वो झंझट दूर की है कि पहले चाशनी रेडी करो फिर दूसरी तरफ चावलों को करो। इससे बेहतर है कि तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं हमने उसको इजीली डन किया और आपके सामने ये रेसिपी मैंने शेयर की ताकि इसी रेसिपी से, इसी सेम मेथड से आप भी ज़र्दा बनाएं, घर वालों के साथ एंजॉय करें, मेहमानों के साथ एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की जब मज़ेदार सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर दूध है तो आपने इसको दम पे छोड़ देना है। और दूसरा ये कि रेसिपी को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, स्किप करके मत देखा करें। इससे कोई भी इंग्रेडिएंट अगर रह जाए तो रेसिपी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी रेसिपी जो हम सिखा रहे हैं मेरे से भी अच्छी आपकी रेसिपी बनकर रेडी हो। ख़ास तौर पे उन लड़कियों की जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो इसी तरह से तमाम के तमाम रेसिपी को पूरा वॉच करें और इंशाल्लाह उनकी जो रेसिपी है मेरे से भी बेहद अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर चावल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डन हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि जिनको मैंने कलर दिए थे सेम इसी तरह से इसके ऊपर आपने अलग अलग डिस्टेंस में रखना है, वक्फे में रख के फिर आपने 5 मिनट के बाद इनको भी आपस में इसी तरह से हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लीजिएगा। तमाम के तमाम जो चावल हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बेहद अच्छी आ रही है। यहाँ पर हमने कोई इस पर रोज़ वाटर नहीं डाला, कोई ऐसा एसेंस नहीं डाला, इसकी अपनी ही एक अच्छी खुशबू है। इसी को सेम प्रोसेस के साथ ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे खूबसूरत सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिया है नारियल, लिए हैं स्लाइसिस में कट करके। आपकी मर्ज़ी जैसे भी आप रफली इसको डिश आउट कर दीजिएगा।
और अपनी जो ट्रे है अच्छा सा डेकोरेट करें ताकि जो आपके घर गेस्ट हैं उनको भी अच्छा लगे कि आपने इसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया है और बनाया है। बादाम इसमें डालिएगा, टूटी फ्रूटी डाल दीजिएगा, और अगर कोई चमचम हो, अगर जो भी आपको पसंद हो, एज़ कोई भी फ्रूट, ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप उसको शामिल करें और इन्जॉय करें। आज की ये सिंपल सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बताइएगा आपको कैसी लगी।